उनके बात में एक मर्दानगी वाली फीलिंग आती है, जो कि मतलब हमारे युवा समाज को जागृत करता है कि बहुत कुछ करने को। ये सबका प्रधानमंत्री नहीं है, ये मन का मंत्री है। देश के लिए सोचते हैं, हमारा जो सरकार है वो नहीं सोचता, उसे अपना सोचता है। शुद्ध भ्रष्टाचार का सरकार चल रहा है रिगिंग करके। दीदी कुछ नहीं किया इस बंगाल के लिए। रोजी रोटी नहीं होगा ना तो हम खाएंगे क्या, जिएंगे क्या। चीज़ें चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोबारा हमें अवैध नहीं देखना है। बंगाल में महिला सुरक्षा नहीं है, माने एकदम ही नहीं। मुझे तो लगता है टीएमसी के वोटर्स ही बीजेपी को वोट दे देंगे इस बार। भैया सबसे पहले तो बंगाल की जनता को शत शत नमन, जो इतनी गर्मी में भी जो है चुनाव जो है भूल नहीं रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रचंड गर्मी का मौसम है, लेकिन इसके बावजूद जो जनता है उसमें चुनाव का जोश उतना ही है। और ये तो कल 23 को जो वोटिंग हुई है उससे साफ हो ही गया है। 92% जो है वोटिंग परसेंटेज आया है इतनी गर्मी के बावजूद। यहाँ पे बंगाल की जनता में उत्साह है। और अभी मैं जो हूँ वो पीएम मोदी की रैली में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ ही देर में पीएम मोदी पहुँचने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जनता मौजूद है, उससे जानूंगी कि आखिर वो जो है क्या सोच रही है बंगाल के बारे में, और बंगाल की सत्ता इस बार किस करवट बैठ रही है। आइए चलते हैं और जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मृण्मय राय। क्या बंगाल चुनाव का क्या माहौल है आपकी बात? बांग्ला में भाजपा का सरकार आ रहा है। भाजपा का सरकार आ रहा है। क्यों इतना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास क्यों कि भाजपा आ रही है? दीदी इतना ज़्यादा दोगला किया इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया। दीदी तो अच्छा काम की है। हाँ, अभया किया, चाकरी खोया, ऐसा उन्नति किया, इसलिए तो हम लोग कॉन्फिडेंस है। बेकार युवक है तो 15 साल से तो दीदी लगातार आ रही है। रिगिंग करके दीदी जीत रहा है। इस बार रिगिंग दीदी का खत्म, बांग्ला में भाजपा सरकार आ रहा है। दादा क्या नाम है? सुब्रत विश्वास। तो कैसा माहौल है बंगाल में? माहौल तो अच्छा है। इस बार भाजपा सरकार आएगा। दीदी का जो अत्याचार बंगाल में हुआ ना, अभी एक ही रीजन है हाँ लोगों का, जो ये बार पार्टी करना है, भाजपा सरकार आना है। बंगाल में दीदी का जो अत्याचार हुआ ना, चाकरी में दुर्नीति हुआ, तो अभी बंगाल का सारे लोग चाहता है जो मोदी सरकार चाहिए या डबल इंजन सरकार चाहिए। टीएमसी के नेता क्या जनता के लिए काम नहीं कर रहे? टीएमसी के नेता जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं? टीएमसी बंगाल में दीदी का जो नेता है वो कोई काम नहीं किया। शुद्ध भ्रष्टाचार का सरकार चल रहा है रिगिंग करके। दीदी कुछ नहीं किया इस बंगाल के लिए। बंगाल में दीदी रिप्रेजेंट किया, दीदी स्वैराचारी सरकार चलाया, दीदी बहुत कुछ किया, बट उन्नयन नहीं किया। आपने बनाया है ये? हाँ, ये मैंने बनाया। कितने पसंद है मोदी जी? हाँ। देखिए जनता में जो क्रेज है ये युवा है, और इन्होंने जो है पीएम मोदी का स्केच बनाया है। क्या नाम है आपका? रुद्रदास। मोदी क्यों पसंद है? पसंद है, मुझे बचपन से ही पसंद है। उनके नीति मुझे पसंद आते हैं, उनकी नीति नियम कानून मुझे पसंद आते हैं, उनके आदर्श मुझे बहुत पसंद आते हैं। क्या आदर्श पसंद है? हाँ। मोदी जी के बारे में क्या अच्छा लगता है? उनका पर्सनैलिटी में, मतलब उनको आप देखते हैं सुनते हैं तो क्या कैसा बनता उनके जैसा? उनके बात में एक मर्दानगी वाली फीलिंग आती है, जो कि मतलब हमारे युवा समाज को जागृत करता है कि बहुत कुछ करने को उत्साहित करता है। इसलिए मुझे बहुत पसंद आता है। तो आज मोदी से मिलने आए हैं? हाँ। ये जो है आप गिफ्ट करने वाले हैं क्या? हाँ, गिफ्ट करने वाले हैं। कुछ बोलेंगे उन्हें? क्या बोलना चाहेंगे? मतलब अब तो नर्वस मूड में हूँ, कुछ बोलने के दिमाग में नहीं आ रहा है, पर देखा जाएगा। फिर भी क्या बोलना चाहेंगे? जब वो मिलेंगे क्या बोलोगे? कहूँगा कि हम जैसे बच्चों को उनके भविष्य के लिए बहुत कुछ करने के लिए धन्यवाद। कर रहे हैं वो भविष्य के लिए काम, आपको लगता है आपके? हाँ, मतलब हम अभी बड़े होंगे, नौकरी करेंगे, तो अब इस हमारे इस राज्य में जो नौकरी मिलेगी, अब तो नौकरी नहीं मिल रही है, पर जब नौकरी मिलेगी तब हमें भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम तो ये तो नौकरी करना चाहेंगे ना, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहेंगे। पर अगर ऐसा कुछ ना हो तब बहुत दुख झेलना पड़ेगा हमें। देखिए पीएम मोदी का क्रेज यहाँ पर जनता में दिखाई देता है। एक स्केच वहाँ पर मैंने आपको दिखाया जो 16 साल के बच्चे ने बनाया, और एक और स्केच मुझे दिखाई दे रहा है, आपने खुद बनाया है? यस मैम, मैं पारोमिता हूँ, मैं पानिहाटी से ही हूँ।
और मोदी जी का फैन हूँ। ये सबका प्रधानमंत्री नहीं है, ये मन का मंत्री है। मन के मंत्री हैं। यस, मन के मंत्री है। मन जीत लिया है इन्होंने देश को जिस रफ्तार पे ले जा रहा है, ये बंगाल को भी ले जाएगा। ये हमारे आशा है, होप है। बेटर बंगाल के लिए मोदी जी बेस्ट, बेटर बंगाल के लिए मोदी जी बेस्ट। आपको लगता है आप ये मोदी जी को गिफ्ट करने वाली हैं? हाँ, मोदी जी को गिफ्ट करने वाली हैं या एकदम। ये पीछे एड्रेस भी लिखा है, वो लेटर भेजते हैं इसलिए एड्रेस भी लिखवा दिए हैं। क्या लगता है आपको मोदी जी ये देखेंगे आपका अभी आने वाले हैं वो कुछ देर में? एकदम, मैं हर सवा उसका फॉलो करती हूँ। वो दूर दूर से देख लेते हैं पोर्ट्रेट और बोलते हैं अपने आदमी से जो ले लीजिए और एड्रेस हो तो मैं लेटर भेजूंगा। तो मैं चाहती हूँ एक मोदी जी का लेटर मेरे घर पे आए, बस जिंदगी संवर जाएगी। इतना प्यार है उनसे। एकदम। पर बंगाल में तो वो जीतते नहीं हैं। अगर जनता को प्यार है तो वो जीत क्यों नहीं पाते? नहीं, इस बार वोट सबके बराबर नहीं है। पिछले बार से बहुत अलग है। इस बार हर मोदी, एकदम कोई कलर नहीं है। बंगाल के बेटरमेंट के लिए और नौकरी के लिए, सबके लिए। मोदी को कुछ बोलना चाहे तो क्या बोलेंगी आप? मोदी जी को क्या बताएं? देशेर प्रधानमंत्री अमित शाह जी नेतृत्वे बांग्ला में एक बात बोलते हैं भाषाहीन, तो मैं स्पीकिंग लेस हो गया हूँ। भाषाहीन क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पनाहा क्या करती हैं आप? हाँ? क्या करती हैं आप? कुछ नहीं। हाउसवाइफ? हाँ। मोदी के बारे में जानती हैं? हाँ, बहुत अच्छी इंसान है। अच्छी कैसे? जैसे काम करते हैं ना चार पास में, तो इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। दीदी भी तो काम करती है, दीदी अच्छी नहीं लगती है? नहीं, दीदी को अच्छी नहीं लगती। मेरे को मोदी जी अच्छा लगता है। ये पश्चिम बंगाल में मोदी को चाहिए। मोदी चाहिए आपकी? हाँ। महिला सुरक्षा करेंगे इसलिए है। हाँ। अब की बार क्या लगता है, दीदी आएंगी कि मोदी आएंगे? मोदी आएंगे। मोदी। आप आएंगी? यूथ हैं आप, कितनी उम्र है आपकी? 18। तो यूथ क्या सोचता है बंगाल का? বাংলায় তো বিজেপি জিতবে। দিদি ভালো কিন্তু দিদি নীতি ভালো না। दीदी अच्छी है लेकिन दीदी की नीति अच्छी नहीं। নেই আর কারণ দিদি আমাদের মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা বার করে দিয়েছেন। নেই, মেয়েদের একটা সময় টাইম বেঁধে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি চাই মোদি আসুক। लगता है अब की बार मोदी आएगा? মোদি জরুর আয়েগা। महिला सुरक्षा है कि नहीं है बंगाल में? বাঙ্গাল में মহিলা সুরক্ষা নেই নেই মানে একদমই নেই। নইলে আরজি করার মতো ঘটনা ঘটতে পারে না। आप लोग बाहर निकल पाती है कि नहीं निकल? बाहर निकल नहीं पाती, लेकिन डर लगता है। আমার মা আমাকে একা ছাড়ে না কারণ ভয়ে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এতটাই বাজে। तो क्या लगता है अब की बार बंगाल में किसका माहौल है? बीजेपी के आना चाहिए, क्योंकि अभी जो नारी सुरक्षा बिल पास होना चाहिए था, अपोजिशन पार्टी तो पास नहीं होने दिया। उन लोगों को नारी का सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन बीजेपी सरकार ये वो सोचा नारी के बारे में। जो हमने बाहर जो राज्यों में बीजेपी सरकार है उधर तो डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्री हुआ। इधर का लड़का लड़की सब बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है? नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, कल कारखाना नहीं है। कुछ तो काम की होंगी दीदी? हाँ, थोड़ा बहुत किए, थोड़ा बहुत तो किया वो, लेकिन और भी करना चाहिए था। जब आरजी कर में जो हुआ उनको तो इन सब नहीं मिला ना। तो हमारा घर में बहन बेटियां है, वो जब बाहर नौकरी करके जाएगा उनको भी सेफ्टी नहीं है ना। तो हम दीदी का भरोसा नहीं कर सकते अभी। आपका क्या नाम? मेरा नाम है धीरा सेनगुप्ता। तो क्या लगता है बंगाल में चुनावी माहौल कैसा है? माहौल तो अच्छा है, इस बार मोदी जी को आना ही है। मोदी जी नहीं आए तो ये बंगाल बर्बाद हो जाएगा। हम लोग को जैसा औरत लोग को, मेरे बेटी लोग को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये पश्चिम बंग सरकार बहुत खराब हो जाएगा अगर बीजेपी नहीं आया। हम लोग चाहते हैं बीजेपी आए, माँ बहनों को रक्षा करे। दीदी नहीं करी रक्षा, दीदी खुद महिला मुख्यमंत्री। वो क्या रक्षा करेगी? वो तो भ्रष्टाचार वो क्या रक्षा करेगी? वो कब रक्षा की है बोलिए? ये अभया कांड और बहुत कुछ कांड होता है, दीदी रक्षा नहीं करती है।
मुझे हम लोग को बीजेपी चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए, मोदी चाहिए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि टीएमसी बढ़िया काम किया है। मैं बहुत लोगों से मिली, उन्होंने कहा कि टीएमसी अच्छा कर रही है, हमें ज़रूरत नहीं है। वो लक्ष्मी भंडार, इतनी सारी योजनाएं, ये सब क्या है? हमारे पैसा हमको दे रहा है लक्ष्मी भंडार से। और युवा साथी 1500 रुपये में अगर नौकरी नहीं है, सब कारखाना बंद कर दिया, तो वो 1500 रुपये में वो क्या शादी करेगा ना क्या करेगा? वो लड़का क्या करेगा? वो जाके गुटखा खाएगा, शराब पिएगा, और क्या करेगा? सब बर्बाद कर देगा। सर्विस दो, नौकरी दो, चाकरी दो, वो 1500 रुपये दे के क्या करोगे? और ये लक्ष्मी भंडार दे के वो तो हमारा टैक्स का पैसा हमको दे रहा है, इसमें बड़ा बात क्या है? आप ही बोलिए। मनिहाटी से अभया की माँ लड़ रही है। उनको तो जितना जरूरी है, उनके साथ जो हुआ है, भगवान करे किसी के साथ ऐसा नहीं हो। बहुत अफसोस है उनके लिए, एक ही बेटी थी उसका, बहुत कष्ट करके उसको डॉक्टर बनाई थी, आज उसका ये हालत देखा नहीं जाता है। हम चाहते हैं वो जीते, बस कि वो जीते, यही चाहते हैं। अभया का माँ आएगी तो हम चाहते हैं वो आए, उसका ये मिले, इंसाफ मिले। हम चाहते हैं उसको इंसाफ मिले। आज तक इंसाफ नहीं हुआ उसके साथ, उसको इंसाफ बस। मेरा नाम अंतरा मोहित्रो है। कितनी साल की हो आप? मैं 26 ईयर्स की हूँ। तो यूथ में आती है आप। बंगाल का यूथ क्या सोचता है? बंगाल का यूथ अभी मोदी जी को चाहते हैं, और हम सब चाहते हैं कि मोदी जी आए। वो हमारे लिए एक आइडल है, और अभी तो ममता की सरकार जाने वाली है पूरी। क्यों ममता की सरकार में क्या कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए ना, सड़क में हर जगह जगह कलकत्ता में काम हो रहा है, कुछ ठीक से काम ही नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि अभी मोदी जी आए और सब कुछ ठीक कर दे। आप कही थी मोदी जी आइडियल हैं, तो क्यों वो आइडियल क्यों है और ममता दीदी क्यों नहीं है? वो भी 15 साल से हैं, तो वो भी अच्छा काम की होंगी, तभी शायद है। देखिए, जब ममता दीदी आई थी तो तब मुझे थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में जानना था, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना, अब जब हम लोग देख रहे हैं तो मोदी जी जितना यूथ के लिए कर रहे हैं, वो जितना इंस्पायर कर रहे हैं, तो ममता तो वो कुछ करती नहीं है ना। वो तो सबको डरा रही है, जैसे लड़के लोग कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन साहस देते हैं मोदी जी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी आए। क्या लगता है आपकी बात बंगाल में जीत जाएंगे मोदी जी या नहीं? ज़रूर। आप पीछे देखिए, हवा तो बता दे रही है कि कौन। टीएमसी के सपोर्टर्स भी बहुत हैं, बंगाल है ये। मुझे तो लगता है टीएमसी के वोटर्स ही बीजेपी को वोट दे देंगे इस बार। हाँ, चेंज हुआ है थोड़ा। हाँ, चेंज हुआ है। अभी तो मुझे लगता है टीएमसी के वोटर्स ही बीजेपी को वोट दे देंगे। मनिहाटी से अभया की माँ लड़ रही हैं जी, तो सही किया है उन्होंने चुनाव? जी बिल्कुल सही किया है, जी बिल्कुल सही किया उन्होंने, यहाँ से लग के। वो मैं देखती हूँ कि वो जहाँ भी जाती हैं महिलाएं भावुक हो जाती हैं, तो क्या लगता है? आप कुछ दिन पहले देखोगे कि अभया की मम्मी को थूक किया, तो वो तो ऐसा इंसल्ट नहीं करना चाहिए ना। ये सब बहुत गंदगी हो रही है जो बीजेपी कभी नहीं करेगी। और इसलिए देखिए, जो कर रहे हैं वो लोग टीएमसी का ही वोट कर रहे हैं। जो कुछ दिन पहले हुआ, उनको इंसल्ट करे, जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनको इंसल्ट करे, ये सब नहीं करना चाहिए। एक पार्टी को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं, चाहे आपका कैंडिडेट कोई भी हो ऑपोजिट में, तो आपको हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। एक बाउंड्री, थूक दे देना, स्प्लिट कर देना, ये सब क्या है? ये सब नहीं चलता है ना। तो इस बार चेंज होगा कि? जी ज़रूर होगा चेंज, और हम लोग चाहते हैं कि ज़रूर चेंज हो। देखिए, कोई भी जीते, चाहे वो टीएमसी जीते या बीजेपी जीते, फोर्थ को एक, अगर मेरी पार्टी नहीं जीत रही है, बीजेपी नहीं जीत रही, अगर टीएमसी भी जीत गए, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जाके घर जला देना, ये कर देना, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर टीएमसी अच्छा काम करती ना तो बंगाल में कभी बीजेपी नहीं आ पाता, ठीक है। नहीं कर रहे बोल के देखिए, इतना सारे लोग आज आए हैं सिर्फ प्रधानमंत्री के भरोसे कि हाँ हम लोग के बंगाल में कुछ चेंज होगा और अच्छे काम होगा। क्या लगता है आपकी बार कौन जीतेगा? बीजेपी। और कौन? बीजेपी क्यों? ममता दीदी भी तो अच्छा काम की होगी। किए होंगे भाई, बट बीजेपी अक्रॉस वर्ल्ड में कर रहा है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड वाइज उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो भाई बीजेपी। बंगाल की रूट से आपकी, बंगाल से ही आप? देखिए, मुझे बंगाल में रहना है, राइट नाउ मुझे रहना है, सीरियसली बता रहा हूँ। बाकी लोग जो देख रहे हैं वो लोग को भी पता है, तो अभी उतना कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस बीजेपी आ रहा है। और मेरे घर पे, मेरे बाजू में बंगाल में क्या डर है क्या? डर? हाँ, वो तो है।
ये आज स्कूल कॉलेज की भाई है, कॉलेज की बहन है, ये सब लोग सब डरे हुई है क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं सकते। बोलने के लिए उनको एक डर रहता है। आज यहाँ पे हम सब यहाँ पे आए ना, सबको एक डर रहता है, कोई देख ना ले और कोई देख लेगा तो फिर बाद में जाके घर जाके उनके साथ फेस मिला सकते हैं कि नहीं। फिर अगर 4 तारीख को हार गया तो क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जान ही जाएगा ना। बट डरते नहीं है। बट सिंपल सी बात है, सबको डर को बाहर फेंक के लड़ना चाहिए, वोट देना चाहिए भाई, बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज आज बीजेपी खुश है तो आप भी महिला हो तो आप भी खुश है। यहाँ पे आंटी लोग भी बैठे हैं, लोग भी खुश है, बहन भी खुश है, सब खुश है। इस बार चुनाव में चेंजेस हैं, पहले जैसी हिंसा नहीं है। हिंसा नहीं है, एकदम शांत है क्योंकि CRPF का जो हमारे जो जवान है वो लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग डराते नहीं हैं। सच बोलो तो वो लोग डराते नहीं है। जैसे कि जो दार्जिलिंग जाते हैं या फिर कश्मीर जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, तो बॉर्डर पे जाके उनको देखते हैं ना तो वो लोग शांत स्वभाव के जैसे ये घर पे जाके समझा रहे हैं लोगों को, रास्ते में मिल रहे हैं तो समझा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सीन है कि यहाँ पे जो भी है अभी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रहा है। पहले जैसे इलेक्शन का डर नहीं है और जैसे मारामारी होता था वो सब चीज़ें खून देखने के लिए मिलता था। जब लास्ट ईयर का जो इलेक्शन था तो आई थिंक यहाँ तक तो कुछ 60 या 73 समथिंग कुछ डेथ हो गया था। तो अभी तक तो वो चीज़ें सुनने के लिए नहीं मिला। तो शायद अगर ये पोस्ट हुआ तो शायद उसमें से सबसे पहला मेरा नंबर आएगा 4 तारीख के बाद। बट कोई बात नहीं, वो मौका नहीं आएंगे क्योंकि इस बार मैं श्योर हूँ जीतेंगे, भाजपा जीतेंगे, बिल्कुल। और अगर भाजपा नहीं जीता तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे फिर। बट वहाँ तक नौबत नहीं आएगी। पहली बात तो जीतेंगे नहीं, हम जीत गए क्योंकि सब एक बार पीछे दिखा दीजिए ये सब जीते। बंगाल की कंडीशन कैसी है? फ़िलहाल तो बहुत ख़राब है, ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत ख़राब है। कोई बोलने के लिए सामने आएंगे नहीं। शायद मैं मिल गया था इतने भीड़ में कि मैं बोल रहा हूँ। ये बोलने के लिए जो आवाज़ है ना, वो आवाज़ किसी के पास है नहीं। सब डरी हुई है और माहौल डरी हुई है, दैट्स इट। तो वो चीज़ें चेंज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोबारा हमें अवया नहीं देखना है, उसमें चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। और बस खुश है, दैट्स इट। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा, शांति है या फिर? शांति तो अभी तक है, अभी भी टाइम बाकी है। क्या लगता है होगा? हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है। डर तो अभी भी है लेकिन इस बार बीजेपी आएगा, गारंटी। मोदी भाई आएगा, मोदी सरकार। बहुत देख लिया अभी तक, मोदी सरकार अभी तो आएगा ही आएगा। मोदी क्यों चाहिए? देश के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है। हमारा जो सरकार वो नहीं सोचता, उसे अपना सोचता है। 15 साल है तो वो सोच रही होगी बंगाल के बारे में, तभी जनता उनको 3 बार तो क्या किया है, लेकिन हमें मोदी जी चाहिए। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम? सुशील दे। हिंदी आता है आपको? इंडिया टीएमसी जीतेगी कि बीजेपी? अरे बीजेपी হলে তো আসলাম এখানে, টিএমসি কেন হবো আমরা? টিএমসি হলে আমরা আসবো নাকি? बीजेपी चाहिए। আপনি বলুন टीएमसी किसের জন্য? जो 15 साल में जो किया है बंगाल में, आपका यंग्स टाइप को पूरा ख़त्म कर दिया, इसीलिए चेंज। मैं भी बाहर में रहता हूँ, मैं पोजीशन श्रमिक हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, परिवर्तन करने के लिए यहाँ आया हूँ। और 120% बीजेपी सरकार बन गया है। क्या माहौल लग रहा है आपकी बात? बहुत अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा। जय श्री राम। दीदी नहीं आएंगी? नहीं, दीदी कभी नहीं। जय श्री राम। नहीं, वो बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब। जय श्री राम। क्या नाम है? शुभजीत। कितने साल के हो? कितने साल? 25 साल का। तो बंगाल का युवा क्या सोचता है अब की बार बंगाल के बारे में? अभी जो हाल है बंगाल का, अभी बीजेपी आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बंगाल का अभी जो हाल है और 5 साल रहेगा ना और ख़राब हो जाएगा। क्यों हो जाएंगे? बढ़िया तो कर रहे हैं। मैं युवा हूँ तो मैं युवा होने के साथ साथ मैं ये बता सकता हूँ कि अभी काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो सब कुछ खाना पीना का दाम बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंसर बढ़ रहा है, तो अभी काम चाहिए। आगे अगर रोजी रोटी नहीं होगा ना तो हम खाएंगे क्या, जिएंगे क्या, है ना? तो इस युवा को सरकार से रोजी रोटी की बहुत उम्मीद है कि जो भी सरकार। हम मिडिल क्लास वाले हैं, हमको रोजी रोटी चाहिए, कुछ चाहिए और नहीं चाहिए। मैंने देखा बंगाल में कॉर्पोरेट सेक्टर भी नहीं है, इसीलिए तो कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है, और जो है वो बहुत सालों से है, नया कुछ नहीं है, हमको नया चाहिए। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ कांजीलाल। क्या लगता है बंगाल में चुनाव का माहौल कैसा है? वो तो आ गया, बीजेपी आ गया। तो बीजेपी में इतना आत्मविश्वास क्यों है आपकी
बाद। सुनिए, हमारा उम्र है 50 साल। 50 साल जब हम वोट दिया तब से सुना जो सेंट्रल ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, इसलिए ये इधर कुछ नहीं हो रहा है। हम चाहता है डबल इंजन। अगर वेस्ट बंगाल में जो है वो सेंट्रल में रहना चाहिए, तब होगा उन्नति। टीएमसी 15 साल से जीत रही है, तो कुछ तो काम किया होगा, जनता उनको बार बार हाथ से नहीं होता। सब घर में जो आदमी है, शिक्षित तो समाज है, वो चाकरी नौकरी नहीं मिलता। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। वेस्ट बंगाल में जो आता है वही 25 साल, 34 साल, 15 साल रहता है, कुछ नहीं होता है। 5 साल में सरकार चेंज करना पड़ेगा। अगर जो सरकार अच्छा काम करेगा वो उसको रहने देंगे हम। बंगाल तो सिर्फ 2 सरकारें देखी है बंगाल में, पहले तीसरी सरकार देखेंगे, बीजेपी सरकार देखेंगे। टीएमसी के लोग क्या साथ नहीं देते, आप लोगों की मदद नहीं करते हैं टीएमसी के? है, लेकिन समाज का कुछ नहीं होता है। शिल्प नहीं आया, शिक्षा व्यवस्था नहीं आया, सरकारी जगह खाली है, और जो अच्छा लड़का लड़की है यहाँ पर सब बाहर चला जाता है। अगर यहाँ पर शिल्प होगा, अगर यह काम धंधा होगा, तो घर का लोग घर में ही रहेंगे। देखिए, ये जनसभा जो है यहाँ पर मोदी की जनसभा चल रही है, और बंगाल की जो दशा और दिशा है वो कहीं ना कहीं इस बार बदलती हुई दिखाई दे रही है। आप ये जितना भी सारा जन सैलाब देख रहे हैं आज बंगाल की धरती पर पीएम मोदी की जनसभा में शामिल होने आया है। इधर आइए, क्या नाम है आपका? अनिल तिवारी। क्या लगता है आपके पास सत्ता पलटेगी? सत्ता पूरी तरह बदल गई है। क्यों? दिख रहा है, वो बता रहा है कि सब कुछ बदल चुका है। पहले लोग डर से निकलते नहीं थे, इतनी मात्रा में निकल करके आए हैं। यही बताता है कि लोगों के मन से भय निकला और इनका आगमन आरंभ हो चुका है। तो देखिए, ये बंगाल की जनता है और मैं इस वक्त पानीहाटी सीट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दूसरे फेज में मतदान होना है। अब ये जो नज़ारा है ये क्या कह रहा है और क्या जो है 4 तारीख को हमें देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या इस बार भी दीदी का खेला ही होगा? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए रिपोर्ट भारत।